मेघवाल को सुनिए। उन्होंने कहा 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे, जब देश कहां पहुंच सकता है, जो हमारे बेस्ट बेंचमार्क है उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में जो भी आइडिया जनता से आए उसको हमें कलेक्ट करना है, लेना है, ताकि हम आगामी 25 साल का ऐसा एक एक्शन प्लान बना सकें। हमें बदलाव लाना है। जन भागीदारी, जन आंदोलन इसका कोर सब्जेक्ट है और हर विधानसभा क्षेत्र में सांसदों को प्रधानमंत्री जी ने कहा, हर विधानसभा क्षेत्र में 2-2 कार्यकर्ताओं की एक जोड़ी तैयार हो। हर विधानसभा क्षेत्र में 2-2 कार्यकर्ताओं की एक जोड़ी, एक कपल बने, जो 75 गांवों का दौरा करे हर विधानसभा क्षेत्र में और 75 घंटे रहे उस गांव में। उस गांव में जाकर के एक ऐसा कैप्सूल तैयार करे जनता के बीच में कि डिजिटल लिटरेसी के माध्यम से ये देश कहां तक पहुंचा है और आगे कैसे तेजी से बढ़ सकता है। जैसे डीबीटी, तो डिजिटल लिटरेसी अगर बढ़ती है तो गांव का आदमी अपने मोबाइल से देख सकता है कि किसान सम्मान निधि का पैसा मुझे मिला या नहीं मिला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मेरे पास आया कि नहीं आया मेरे खाते में। तो डिजिटल लिटरेसी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी दें सांसदगण। ये 2 कार्यकर्ता भी दें, सांसद उस क्षेत्र का नेता है इसलिए उसको लीड करे कार्यक्रम को। खेल प्रतियोगिता भी हो सकती है, जो स्थानीय खेल है गांव में, उसकी प्रतियोगिता करके भी आजादी के 75 साल के इस फंक्शन को मनाया जा सकता है। स्वच्छता का कार्यक्रम हाथ में लिया जा सकता है। तो अर्जुन राम मेघवाल को यहाँ पर आपने सुना, तमाम वो बातें उन्होंने बताई जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सांसदों के सामने किया गया, जिनका ख्याल रखना होगा, जनता तक तमाम बातों को पहुंचाना होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़े हुए हैं। हिमांशु, बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर रही जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा और किया यहाँ पर, और साथ ही विपक्ष को भी निशाने पर लेते नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विपक्ष तो निशाने पर था ही प्रधानमंत्री के, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाने वाला है, 75 साल पूरे होने वाले हैं आज़ादी के, उसको किस तरीके से पूरे देश भर में सेलिब्रेट किया जा सकता है। और दूसरी बात प्रधानमंत्री ने यह भी कही कि कोरोना काल में किस तरीके से पहली वेव और दूसरी वेव में सरकार ने काम किया है और दूसरी वेव के बाद में अब तीसरी वेव ना आ सके, उसको लेकर किस तरीके से जनजागरण अभियान सरकार की तरफ से चलाना, कैसे जनता को सरकार के कार्यक्रम से जोड़ना है, कैसे सरकार की तरफ से जो तमाम इंफॉर्मेशन और जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं, उनको कैसे जनजागरण अभियान के तहत जनता तक उसको ले जाना है, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही। तो कुल मिलाकर आज प्रधानमंत्री ने जब मॉनसून सत्र चल रहा है उसकी दूसरी संसदीय और बड़ी खबर, कल हंगामे के बाद संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही देखिए कल भी स्थगित करनी पड़ी थी और आज एक बार फिर से संसद की कार्यवाही यहां पर शुरू हुई। और इसी बीच देखिए बड़ी खबर, हर गांव में 75 घंटे रहना होगा। माफ कीजिए, प्रधानमंत्री की ओर से जो तमाम बातें कही हुई हैं उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा है। संसदीय दल की बैठक हुई, बीजेपी संसदीय दल की, और इसमें ये तमाम बातें कही गई हैं। कांग्रेस काम नहीं करने देती और ये तस्वीरें देखिए जनता देख भी रही है। पिछले हफ्ते क्या हुआ और अभी क्या हुआ है, ये सारी बातें जो हैं उनका जिक्र प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है। हिमांशु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, बार बार कांग्रेस कह रही है कि सवाल नहीं पूछे यहां पर हम सकते हैं, पूछ नहीं पाते हैं, हमारी बात नहीं सुनी जाती है, ऐसे हंगामे में सवाल करेंगे और जवाब सुनेंगे, क्या वो? देखिए सबसे बड़ी समस्या यही रही है सरकार की। देखिए सरकार की प्रॉब्लम ये रही कि सरकार बार बार विपक्ष को कहती है कि वो हर विषय पर बातचीत करने के लिए तैयार है, सदन के अंदर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा करने नहीं देता, हंगामा करता है और फिर बाहर आकर मीडिया में वो यही बात बोलता है कि सरकार से तो हम चर्चा करना चाहते हैं लेकिन सरकार बातचीत नहीं करना चाहती, चर्चा नहीं करना चाहती है। सरकार जो है बड़ी असमंजस की स्थिति में फंसी हुई, क्योंकि विपक्ष जो जिस तरीके की राजनीति कर रहा है, चाहे वो फोन टेपिंग के मामले हो, चाहे वो कृषि कानून को लेकर मामले
हो, अलग अलग मामलों में जो है विपक्ष चारों तरफ से सरकार को घेर तो रहा है, लेकिन सरकार जब जवाब देना चाहती है, सरकार जब उस विषय पर बात करना चाहती है, सरकार का पक्ष रखना चाहती है, तो वो सुनने को तैयार नहीं होते और बाहर निकलकर प्रोटेस्ट करते और बोलते हैं कि सरकार जवाब नहीं देती। ऐसी स्थिति में अब सरकार को विचार करना पड़ेगा कि किस तरीके से। एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, तमाम जो पार्टीज के फ्लोर लीडर्स हैं उनको बुलाया था, उनसे चर्चा की थी। ना सिर्फ प्रधानमंत्री ने चर्चा की बल्कि लोकसभा के स्पीकर ने चर्चा की, उसके अलावा जो राज्यसभा के जो चेयरपर्सन है उपराष्ट्रपति, उन्होंने चर्चा की और आम सहमति बनी थी कि जिस भी विषय पर चर्चा होनी है, चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। संसद के अंदर विपक्ष तीखे से तीखे सवाल पूछे, जो बात पूछना चाहता है वो पूछे, लेकिन शांतिपूर्वक हो और मर्यादा में रहकर सदन चले। लेकिन इतनी सारी मीटिंगों के बावजूद भी अभी तक जो है एक हफ्ता होने को आ रहा है और सत्र जो है बिल्कुल हिमांशु, देखिए बार बार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि विपक्ष शायद इस बात को समझ जाए कि कैसे जनता के मुद्दे उठाने के लिए ये तमाम जो सत्र होते हैं उनका आयोजन किया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद यहां पर समझ में आता है विपक्ष का।